भारत देश में जिस 125 करोड़ जनता की बात की जाती है, उसी जनता के बीच करोड़ों युवा ऐसे हैं जो देश के हित की खातिर, मातृभूमि की रक्षा के खातिर अपने तन मन को परित्याग करके, अपनी आकांक्षाओं को परित्याग करके देश की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। सुबह में जिस समय सभी लोग सोते हैं, उस समय वो जग कर कड़ी कसरत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, दौड़ लगाते हैं। लोग जब तक जगते हैं तब तक वो घर वापस हो जाते हैं। उनकी इस आशा में ना केवल उनकी परिवार की, बहन की, भाई की, पिता की, माता की अभिलाषा छिपी हुई है, बल्कि उस अभिलाषा में देश की सेवा करने की भी एक अटल उनका आत्मविश्वास भी समाहित। ऐसी उनकी विश्वास और आत्मविश्वास, उनकी दृढ़ इच्छा, उनके संकल्प से भारत सरकार ने जो खिलवाड़ करने की कोशिश की, ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है। हमेशा से इस शासन में बैठे हुए लोग अनाप शनाप अमेंडमेंट करते हैं, अनाप शनाप जो है कि नियम कानून लाते हैं। इनको कई बार इसको मुंह की खानी पड़ी है, वापस लेना पड़ा है इनका जो भी योजना पूर्व में जो भी SC ST कानून से आया, CNRC से आया। आपको जो ये किसान आंदोलन करना पड़ा, जो किसान के लिए इन लोगों ने कानून लाया, आखिर क्यों ऐसा? सरकार क्या चाहती है? क्या इसका मंसूबा है? इस मंसूबे के पीछे क्या किसी षड्यंत्र का शिकार तो भारत नहीं हो रहा है? भारत के लोग तो नहीं हो रहे हैं? इस देश की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी तो नहीं हो रही है इसका शिकार? जिस भारत देश के युवाओं के भविष्य के साथ हिंदुकरणी व्यवस्था का कायम किया गया, आज हिंदुकरणी व्यवस्था को भगवाकरणी में तब्दील किया गया। आज उस भगवाकरणी व्यवस्था को जो है कि सैन्यकरणी में तब्दील किया जा रहा है। ये अग्निपथ योजना, अग्निवीर क्या है? क्या इस देश के नौजवान इतनी कायर हैं कि उनके भविष्य के साथ सरकार जो है कि 4 साल के लिए नौकरी देगी और उसके बाद से फिर उनका रिटायरमेंट करेगी? क्या ये भारत देश के लिए, युवाओं के लिए क्या दुर्भाग्य की बात नहीं है? इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे अमेंडमेंट को, ऐसे कानून को वापस करने की हम लोग अपील करते हैं। साथ ही इस देश के करोड़ों युवा जो क्रांतिकारी कदम अपना रहे हैं, वो उनके हक के लिए जायज है, परंतु जो देश की संपत्ति पर प्रहार हो रहा है, जो देश की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है, क्या इस संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति नहीं है? ये हम सबका संपत्ति है, इसकी रक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन सरकार को कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकार ये जानबूझकर कराना चाहती है। हम लोग अपील करते हैं कि देश के युवाओं से इस शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांग को मजबूती के साथ रखे, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचावे, किसी आम लोगों की जिंदगी से नहीं खेले, किसी की अनहोनी न हो जाए। लेकिन केवल यह मेरे कहने से और लोगों के कहने से नहीं होगा। इसके लिए सरकार को इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है, इस पर पहल करने की ज़रूरत है कि जो युवा देश की सेवा करने के लिए अपने शरीर, अपने तन मन की कुर्बानी देना चाहते हैं, वैसे युवाओं के लिए क्या इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा उनके साथ विश्वासघात कुछ हो सकता है? इस योजना को, इस विषय को जल्द से जल्द सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अग्निपथ योजना और अग्निवीर योजना द्वारा लाया गया है, इसकी अग्नि में भारत को झुलसना पड़े, भारत को जलना पड़े। और मैं आह्वान करता हूं इस देश के, मैं भी एक नौजवान होने के नाते, कि युवा पीढ़ी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, भारत की दिशा और दशा
को परिवर्तन करने के लिए युवा पीढ़ी की अहम योगदान होती है। सरकार इनके भविष्य से खेलना छोड़ दे, सरकार इनके मंसूबे आशाओं से खेलना छोड़ दे, वरना इसका अंजाम जो होगा अच्छा नहीं होगा भारत के लिए भी और भारत के इन गद्दार नेताओं के लिए भी, जो लोग शासन प्रशासन में बैठकर गलत नीतियां का जो है कि आविष्कार कर रहे हैं, कानून ला रहे हैं। भारत के युवाओं के साथ जो है कि ऐसी गद्दारी नहीं चलेगी। उनको जल्द से जल्द इस विषय पर सोचना चाहिए और इस योजना को क्रमबद्ध तरीके से जैसे पूर्व में चल रहा था वैसे व्यवस्था को मजबूती से रखना चाहिए और ऐसे घटिया सोच और मानसिकता को समाप्त करना चाहिए। इन्हीं अपील के साथ मैं देश के नौजवानों के साथ मैं हूँ और रहूँगा, परंतु भारत की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचावे, शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांग को सरकार के समक्ष रखे और सरकार से भी अपील करता हूं कि सरकार जो है कि इस विषय पर सोचकर इस अमेंडमेंट को वापस करे और पूर्व की तरह व्यवस्था को लागू करने का काम करे। जय हिंद।